Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot Queen. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 1st March to 7th March. Overall energies, your health, your career and your love life. Let's see. Overall look for 1st March to 7th March. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस हैं। 1 मार्च से लेके 7 मार्च तक आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं। टैरो रीडिंग एंड वीकली प्रिडिक्शंस फॉर यू। लास्ट में मैं आपको एंजल की गाइडेंस भी बताऊंगी, उसको भी लास्ट में देखिएगा कि जो चेंज आ रहे हैं और अगर के वो नेगेटिव चेंज हैं तो उनसे किस तरह से आपने बचना है, उनसे किस तरह से अपने लिए आपने फ़ाइट करना है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपने लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके ऑल पे क्लिक कर देना है ताकि हर आने वाली वीडियो को आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगर आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। Okay, first you have 8 of Wands, Page of Wands, Queen of Cups, 6 of Pentacles, 10 of Swords, the Hierophant and the Justice। ज़्यादा यहाँ मेजर अरकाना के कार्ड भी नज़र आ रहे हैं। सो कुछ इवेंट्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म के भी हैं। फर्स्ट, जैसे ये वीक का स्टार्ट होगा तो हो सकता है कि आप यानी उन लोगों से कम्युनिकेट करने की कोशिश करें या फिर आपको होगा कि मैं उन लोगों से कम्युनिकेशन करूं जो शायद अब आपकी लाइफ का पार्ट नहीं है, या फिर आपका उनसे कम्युनिकेशन गैप है, बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो पा रही, वो आपसे दूर जा चुके हैं और अब आप पूरी तरह से कोशिश यही करेंगे कि आप किसी ना किसी तरीके उनसे कम्युनिकेट करें। और यहाँ पे आप शॉर्टकट्स का यूज़ करेंगे, जैसे कि सोशल मीडिया के थ्रू आप करेंगे कांटेक्ट और मे बी मैसेजेस और व्हाट्सएप और या फिर कॉल्स के थ्रू भी आप कर पाएँ। और साथ में आप अभी वही करेंगे जो आपको दिल से बेहतर लग रहा है, क्योंकि जस्ट आप अपने पैशन को फॉलो करने वाले हैं और अपने ड्रीम्स को फॉलो करने वाले हैं। किसी को आप लव ऑफ़र भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी झिझक भी फील होगी, यानी कि शाय फील करेंगे कि मैं किस तरह इसको ये बोलूं और मैं किस तरह से अपनी फीलिंग्स बताऊं, कैसे अपने इमोशंस बताऊं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है। हो सकता है कि जस्ट सामने वाले की ही आप फीलिंग्स को सुनते रहें, इमोशंस को समझते रहें, लेकिन अपनी बात को आप जब सामने रखने की बारी आएगी तो आप पीछे हटने की कोशिश करेंगे, जबकि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। देखें, अगर आपके दिल में किसी के लिए फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, तो आप उसको बताइए ताकि उसको भी पता चले कि आप उसके लिए क्या फील करते हैं। यहाँ पे आप अपने पार्टनर की केयर भी अच्छे से करते हुए नज़र आ रहे हैं, रिस्पेक्ट और उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं। जहाँ तक बात है आपके खुद के इमोशंस की, अपनी फीलिंग्स की, तो वो आपको बता देनी चाहिए ताकि आपको भी पता चले कि सामने वाले का उस पर रिएक्शन क्या होगा। आप अपने लोगों को यानी कि आपके जो इर्द गिर्द हैं, यहाँ तक के समझ लें कोई आपसे सपोर्ट भी लेने आता है, हेल्प भी मांगने आता है फाइनेंशियली, तो आप उसको सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि 1 मार्च से लेकर के 7 मार्च तक आपकी लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आने वाली है और आपके जितने भी मनी रिलेटेड इश्यूज थे वो सब के सब सॉल्व हो जाएंगे। इनफैक्ट ये वो टाइम है अगर कि आप अपने बिजनेस वाली साइड पे और या फिर आप कोई नया काम करना चाह रहे हैं, कोई न्यू रिस्क लेना चाह रहे हैं तो उसको ज़रूर करिएगा। जैसे कि आप सोचते हैं कि मुझे कोई नया बिज़नेस स्टार्ट करना चाहिए, उसमें भी काफ़ी आगे आपको प्रॉफिट मिलेगी, उसमें सक्सेस आपको मिलेगी, तो ये टाइम बहुत ही अच्छा है। ज़रूर आप अपने लिए कोई अच्छा स्टेप लीजिएगा। लेकिन कुछ लोगों से आपका कम्युनिकेशन गैप बहुत ज़्यादा होने वाला है। जब आपका कम्युनिकेशन गैप होगा, और ये हो भी इसलिए रहा है क्योंकि कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये आपका अच्छा टाइम नहीं है, सो वो आपसे थोड़ा सा दूरी इख्तियार करने की कोशिश करेंगे। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको अभी अवॉइड करना चाहिए, जिससे आपको काफ़ी हर्ट भी होगा और काफ़ी आप परेशान भी होंगे। यानी कि किसी चीज़ का आपकी लाइफ से हो सकता है कि एंड भी हो रहा हो,
वो कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है जो आपको लगेगा कि ये आउट ऑफ कंट्रोल है, इसको मैं किस तरह से हैंडल करूँ, किस तरह से अपना मैं बेस्ट दे सकता हूँ। बट देखें, यही वो टाइम है जब आपने खुद के लिए स्टैंड लेना है और आपने फाइट करना है सिचुएशन से, अपने लिए आपने लड़ना है, रिवाइव करना है, तभी वो जो सिचुएशन हो गया आप उससे जल्दी बाहर आ पाएंगे। अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं उसी में फंसे रहेंगे और आपकी नेचर में बहुत पॉजिटिव चेंज आगे देखने को मिल रहा है। जैसे वो सिचुएशन आप अपनी लाइफ में देखेंगे, उसके बाद आपका रुझान आपके मज़हब की साइड पे ज़्यादा होने वाला है और लोगों को भी आप अच्छे से गाइड करेंगे और उनके मसले मसाइल जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ आपकी नेचर मुझे लाइक अ टीचर नज़र आ रही है, टीचर की तरह लोगों को गाइड करना, उनकी परेशानियों को ख़त्म करने की कोशिश करना, उनको अच्छे सजेशंस देना। और हो सकता है कि आपको आउटर साइड से शादी का प्रपोजल भी कुछ लोगों को मिल सकता है। ये टाइम है चीज़ों को बैलेंस करके चलने का, यानी ये नहीं कि करियर को ज़्यादा वैल्यू कर दिया तो आपने अपने रिलेशनशिप्स को छोड़ दिया और रिलेशनशिप्स को वैल्यू कर दिया तो आपने अपने करियर वाली साइड को बिल्कुल भी फोकस नहीं किया, वैल्यू नहीं किया। देखिए, चीज़ों को बैलेंस करके चलेंगे तो आपके लिए डे बाय डे आसानियाँ पैदा होती चली जाएंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक कर देना है, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना है और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।